दोस्तों, चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका था। समुद्र किनारे बसे इस मैदान में उमस भरी हवा के बीच जब तिरंगे लहराने लगे और इंडिया इंडिया के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा, तभी साफ हो गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ये मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच था, लेकिन असल लड़ाई सिर्फ दो टीमों की नहीं थी बल्कि सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने की थी। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा साफ था, शुरुआत में विकेट लेकर भारत पर दबाव बनाना। लेकिन भारतीय ओपनर्स ईशान किशन और संजू सैमसन कुछ और ही सोचकर मैदान पर उतरे थे। पहले ओवर से ही ईशान ने आक्रामक अंदाज दिखाया। कवर ड्राइव, पुल शॉट और शानदार कट, हर शॉट के साथ गेंद सीमा रेखा पार करती गई और दर्शकों का उत्साह बढ़ता गया। पहले ओवर में ही 12 रन बन गए और जिम्बाब्वे पर दबाव साफ दिखने लगा। दूसरे ओवर में संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोल दिए। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का और फिर एक चौका लगाकर उन्होंने बता दिया कि आज भारतीय बल्लेबाजी रुकने वाली नहीं है। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते भारत ने बिना विकेट खोए 79 रन बना डाले। ये वही शुरुआत थी जिसकी टीम को जरूरत थी। 7वें ओवर में संजू 24 रन बनाकर आउट जरूर हुए, लेकिन तब तक मंच तैयार हो चुका था। क्रीज पर आए तिलक वर्मा ने संयम दिखाया और ईशान के साथ साझेदारी आगे बढ़ाई। दूसरी तरफ ईशान किशन तूफान बने हुए थे। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 61 रन ठोक दिए, 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से। 7.1 ओवर में जब वो आउट हुए तब तक भारत 109 रन पर पहुंच चुका था और मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में था। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान पर आए। उन्होंने शुरुआत में संभल कर खेला और तिलक के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव और पुल शॉट से उन्होंने दर्शकों को रोमांचित किया, लेकिन 10.1 ओवर में वो 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बावजूद रनगति पर कोई असर नहीं पड़ा। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और यहीं से मैच ने रफ्तार की नई परिभाषा देखी। हार्दिक ने आते ही स्पिनरों को निशाना बनाया। ग्रीन क्रीमर के एक ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़कर उन्होंने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। तिलक वर्मा 27 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन हार्दिक का हमला जारी रहा। शिवम दुबे ने भी कुछ तेज रन जोड़े और हार्दिक के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। एक ओवर में 23 रन बने और स्टेडियम झूम उठा। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 32 गेंदों में 58 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 18.2 ओवर में उनके आउट होने तक भारत 200 के करीब पहुंच चुका था। अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने तेजी से रन दौड़कर स्कोर को 223 तक पहुंचा दिया। 20 ओवर के बाद भारत ने 9 विकेट खोकर 223 रन बनाए, एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर। अब बारी थी जिम्बाब्वे की। 224 रन का लक्ष्य आसान नहीं था। शुरुआत में तवानाशी मरुमानी और ब्रायन बेनेट ने कुछ आक्रामक शॉट लगाए, लेकिन अर्शदीप सिंह ने दूसरे ही ओवर में बेनेट को आउट कर पहला झटका दे दिया। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। पावर प्ले खत्म होते होते जिम्बाब्वे 3 विकेट गंवा चुका था और स्कोर सिर्फ 47 रन था। डीएन मायर्स और सिकंदर रजा ने पारी संभालने की कोशिश की। मायर्स ने 15 गेंदों में 28 रन बनाकर कुछ उम्मीद जगाई। रजा ने भी 31 रन बनाए, लेकिन जैसे ही साझेदारी मजबूत होने लगी, अक्षर पटेल ने मायर्स को आउट कर दिया। थोड़ी देर बाद रजा भी पवेलियन लौट गए और मैच लगभग भारत की मुट्ठी में आ गया। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। टोनी मुनंग्योंगा और तशिंगा मुसेवा ज्यादा देर टिक नहीं सके। ब्राइट इवांस ने जरूर 20 गेंदों में 38 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन वो अकेले क्या करते। भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में अनुशासन बनाए रखा। अर्शदीप और वरुण ने मिलकर विकेट झटके और जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.4 ओवर में 169 रन पर सिमट गई। भारत ने ये मुकाबला 54 रन से जीत लिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक मजबूत संदेश था कि टीम इंडिया बड़े मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार है। पावर प्ले की तूफानी शुरुआत, मिडिल ओवर्स की समझदारी और डेथ ओवर्स में विस्फोटक बल्लेबाजी, हर विभाग में संतुलन नजर आया। गेंदबाजी में अनुशासन और फील्डिंग में चुस्ती ने इस जीत को और खास बना दिया। अब सेमीफाइनल की दौड़ और दिलचस्प हो गई है। नेट रन रेट के लिहाज से ये जीत बेहद अहम साबित हो सकती है। अगर भारत इसी लय को बरकरार रखता है तो आने वाले मुकाबलों में भी वो मजबूत दावेदार रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज के रोमांचक मुकाबले का पूरा विश्लेषण। आप बताइए, आपके हिसाब से आज के मैच के असली हीरो कौन रहे? क्या ईशान किशन की तूफानी पारी, हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजों का सामूहिक प्रदर्शन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही दमदार अपडेट्स और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि क्रिकेट का ये महाकुंभ अभी और भी रोमांच लेकर आने वाला है।